देखिए, अभी तक महमूद अचकज़ई साहब ये तासुर देते रहे हैं कि वो इमरान खान के सिलसिले में हुकूमत के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल कर रहे हैं। जब से वो आए हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने ना कोई बयान दिया है, ना कोई एहतजाज किया है, ना एहतजाज करने की कॉल दी है। एक 8 फरवरी का उन्होंने खुसखुसा सा एहतजाज किया और उसके लिए भी उन्होंने सख्ती से हिदायत की पीटीआई के लोगों को और कहा कि खबरदार कोई सड़क बंद नहीं होनी चाहिए वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी उन्होंने ये कहकर डराते रहे कि भाई इमरान खान के लिए फिर मैं जो रिलीफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। और हम आपको ये बताते रहे कि महमूद अचकज़ई साहब का जो वाहिद जिस पर वो तकिया किए हुए हैं, जो वाहिद शख्स है, वो वाहिद शख्स जो है वो राना सनाउल्लाह साहब है। ये हम आपको बताते रहे। अब राना सनाउल्लाह की भी सुन लें। राना सनाउल्लाह साहब के सोर्स के करीबी लोगों से मुझे ये मालूम हुआ है कि राना साहब से महमूद अचकज़ई साहब ने कहा था कि मेरी फेस सेविंग के लिए जो इमरान खान है उनसे उनकी फैमिली की ईद पर मुलाकात करा दें। ये जो अभी ईद गुजरी है, छोटी ईद, अब तो बड़ी ईद आने वाली है, लेकिन छोटी ईद पर महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात करा दें। राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी हामी भर ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं और मुलाकात हो जाएगी। इंडिया भी दे दिया। महमूद अचकज़ई साहब से कह भी दिया कि हाँ बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। अब इसमें खबर क्या है, आपको जानते ही हैं कि मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो पता चला कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोशिश भी की और फिर भी मुलाकात नहीं हो सकी। यानी कोशिश के बावजूद ये मुलाकात नहीं हो सकी। राना सनाउल्लाह साहब ये काम नहीं करा सके। राना साहब चाहते थे कि मुलाकात हो जाए और राना साहब ने चाहने के बावजूद भी नहीं करा सके। तो आप इससे राना सनाउल्लाह साहब की सियासी हैसियत का या उनके ओहदे की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस पर तकिया किया हुआ है महमूद अचकज़ई साहब ने, उनकी अपनी जो इख्तियारात हैं वो कितने महदूद हैं वो आपको इसी से अंदाजा हो जाता है। फिर जब ये नहीं हो रहा था तो महमूद अचकज़ई साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की टीम से रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने को पैगाम दिया और कहा कि महमूद अचकज़ई साहब बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब मसरूफ हैं, फ्री होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। वो दिन आज का दिन, आज तक वज़ीर आज़म की कॉल बैक ही महमूद अचकज़ई को नहीं आई। तो मेरा सवाल है फिर महमूद अचकज़ई साहब से, और वो ये है कि जब आप वज़ीर आज़म से बात नहीं कर सकते, जब आपको राना सनाउल्लाह रिलीफ नहीं दिला सकते, जब आपके राना सनाउल्लाह जिन पर आपका बहुत भरोसा और एतमाद है, वो राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ की सिफारिश के बाद से भी, अब मुझे नहीं पता करवाई नहीं करवाई, लेकिन बहरहाल महमूद अचकज़ई बने तो नवाज शरीफ की सिफारिश पर ही है ना, या उनके कहने पर बने अपोजिशन लीडर। तो अगर राना सनाउल्लाह अपना पूरा जोर लगा के भी आपकी मुलाकात नहीं करा सकते इमरान खान से, या बहनों की मुलाकात नहीं करा सकते, तो इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह के बस में कुछ नहीं है। तो फिर आप जो उनके भरोसे पर अपनी सारी हिकमत अमली कहता है कि ये बैठे हैं, आपको फिर अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि राना सनाउल्लाह के बस में कुछ नहीं है, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा या खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो महमूद अचकज़ई साहब को इससे सीख लेनी चाहिए थी, उनको ये सबक सीखना चाहिए था और फिर मुतबादिल हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। तो जिस राना सनाउल्लाह पर वो तकिया किए बैठे हैं, वो राना सनाउल्लाह चाहकर भी ईद पर इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करा सका। तो फिर भी अगर उसी राना सनाउल्लाह पर भरोसा है महमूद अचकज़ई को, तो मैं कहूंगा कि ये खुद फरेबी है, इसके सिवा कुछ नहीं।